सब हमको दान। दीन दयाल को विनती सुनो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत है तो है पिता तेरी लाज। सब कुछ दीना आपने पेट करूं क्या नाज। नमस्कार की भेंट करूं जोड़ूं मैं दोनों हाथ। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम ऐं श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। चरणारविन्दं गोविन्दं नमामि। गुरुदेव शरणं गुरुदेवं नमामि। भगवो भावविभावं त्रयतापहारं भवभयनाशनं गुरुदेवं नमामि। कल्याणरूपं आनन्दकन्दं धरामृतं शिवं गुरुदेवं नमामि। न जानामि जापं न जानामि ध्यानं पाशुपतिरूपं गुरुदेवं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम। हरि ओम। हरि विनय मेरी सुन लीजिए, विनय मेरी सुन लीजिए। हे हरि जग आधार, हरि जग आधार। आराधन निश दिन करो, आराधन निश दिन करो। कर देना कल्याण।
जलाई के सुमरन दीप जलाई के धरो हृदय में ध्यान हृदय में ध्यान आराधन निश दिन करो आराधन निश दिन करो कर देना कल्याण कर देना कल्याण हरि हरि ओ सब घट मेरा साइया सब घट मेरा साइया खाली घटना को खाली घटना को भगवान सो रहे थे विश्रांति में। दुर्योधन जाके सिर के पास बैठ गया। अर्जुन थोड़ा बाद में गया तो वो भगवान के श्री चरणों में जाके बैठा। भगवान निद्रा में थे। भगवान ने जब आंख खोली तो कोई अगर पीठ के बल बैठ दम से खड़ा हो तो पीछे ही दिखेगा। तो जैसे ही भगवान ने आंख खोली तो अर्जुन दिखाई दिया। अर्जुन ने उठ कर के प्रणाम किया केशव के चरणों में। भगवान ने कुशल मंगल पूछी, आने का कारण जाना। अर्जुन ने ज्यों ही कहना प्रारंभ किया कि प्रभु कल से युद्ध प्रारंभ होने वाला है और आज मैं आपके श्री चरणों में कुछ अर्जी लेके आया हूँ, कुछ प्रार्थना लेके आया हूँ। मेरी अर्जी, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। भगवान कुछ बोलते उससे पहले तो दुर्योधन बोल उठा। कहने लगा कि ये तो बाद में आया है, पहले आप इधर देखिए, मैं भी बैठा हूं। अहंकारी जैसा अधिकार जताता है अपने अधिकार का। दुर्योधन अधिकार पूर्वक कहता है भगवान से कि देखो पहले मैं आया हूं, इसलिए मेरी पहली प्रार्थना मेरी है, इसलिए आपको मेरी सुननी पड़ेगी। भगवान कहते हैं कि अच्छा तुम भी आए हो, कहो। तो बोले मैं भी आपकी सहायता लेने आया हूं। अब भगवान कहते हैं कि तुम दोनों में से क्या चाहिए। दुर्योधन ने मांगा तो बाहर की ही वस्तु, बाहर की ही व्यक्ति की ताकत और शक्ति को मांगा। उसको ये नहीं पता कि मूल में तो भगवान की ही शक्ति सर्वोपरि है, ईश्वरी तत्व ही सर्वोपरि है। एक से सब होत है, सबसे एक न होई। जिस परमात्मा की कंपा से समस्त सृष्टि का संचालन होता है, उसी की शक्ति को छोड़कर हम बाहर को, वृक्ष दिख रहा है तो उसके मूल के कारण, ये भवन दिख रहा है तो इसके मूल के कारण। भवन की आधारशिला उसकी नींव है, वृक्ष की आधारशिला उसकी जड़ है। मूल में तो गोविंद ही है, परमात्मा ही है, ईश्वर तत्व, गुरु तत्व ही है। लेकिन हम उस तत्व को छोड़कर बाहर की ही विषय, बाहर की ही वस्तुओं की मांग करते हैं। प्रकृति जन्य पदार्थों को मांगकर ही हम खुश होना चाहते हैं। दुर्योधन ने प्रकृति जन्य बाह्य चीजों की ही कामना की भगवान के समक्ष जाकर के, लेकिन अर्जुन ने बाह्य जगत की कामना नहीं की, सिर्फ भगवान से भगवान को ही मांगा। और जब भगवान मिल जाते हैं तो उसके जीवन में विजय, यश, कीर्ति, लक्ष्मी सब कुछ अपने आप खिंच के आती है। आ तो उसी स्रोत से आता है, मूल में तो सब कुछ देने वाले परमात्मा ही है। लेकिन हम सोचते हैं कि वहाँ कुछ मिलेगा, वहाँ कुछ मिलेगा, वहाँ कुछ मिलेगा, वहाँ से कुछ मिलता होगा। मूल स्रोत परमात्मा है, परमात्मा की ही शक्ति है, आता वहीं से है। भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य
अनेक अनेक 33 करोड़ देवी देवताओं की उपासना करता है, कभी किसी को रिझाता है, कभी किसी को मनाता है। क्योंकि जिस जिस भाव से मुझे बसता है, देता तो मैं उसी भाव से उसको हूँ। लेकिन बड़ी बात तो ये है ना कि हम केशव से, भगवान से, गुरु को ही मांगे। दुर्योधन ने बाहर की सब चीजों को मांग लिया, लेकिन अंत में हार हो गई। लेकिन भगवान से भगवान को मांगा अर्जुन ने, तो अंत में विजय अर्जुन की ही हुई। हम अपने जीवन में देखें हमारी मांग क्या है, हम ईश्वर और ईश्वर प्राप्त सद्गुरु के पास किस भाव से जाते हैं, किस कारण को लेके जाते हैं, किस उद्देश्य को लेके जाते हैं। देखा जाए तो भक्ति और अध्यात्म को लेकर आज समाज में क्या क्या नहीं हो रहा है। मंदिरों में पूजन, कतार लगी है, ये मंदिर में, वो मंदिर में, जगह जगह कतार क्यों लगी है? कतार इसलिए लगी है कि भीड़ है वहाँ बहुत। भीड़ में लगता है कुछ होगा जरूर, भीड़ को देख कर के आकलन होता है कि वहाँ जरूर कुछ होगा। वहाँ अधिक भीड़ है उस मंदिर में, तो वहाँ अमुक भगवान का मंदिर है, अमुक भगवान का मंदिर है, भक्त बहुत जाते हैं, कुछ ना कुछ तो फायदा होता होगा। एक जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा, बहुत सारे जाते हैं। गहराई से देखा जाए तो वो खुद के अनुभव से नहीं जा रहा, दूसरे को सोच के कि उसको मिल रहा होगा शायद इसलिए मैं जा रहा हूं। तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, लेकिन किस भाव से जाते हैं? वो तो उसी प्रकार से जाता है, कई वर्षों तक मंदिर का, तीर्थों का सेवन करता है, लेकिन गहराई में देखें तो उसको क्या मिला? एक व्यक्ति, उसकी नाक कटी हुई थी सामने से, तो किसी ने पूछा तुम्हारी नाक क्यों कटी है? तो अब कोई कहे कि भाई अगर इस कारण से कटी, कारण को बताएगा तो हंसेंगे लोग, तो कारण को छुपा करके कहने लगा कि मैंने नाक कटी नहीं, मैंने कटवाई है। क्यों कटवाई है? बोले नाक कटाने के पीछे बहुत बड़ा बलिदान है। क्या बलिदान है? बोले मुझे ईश्वर का दर्शन हो गया। बोले नाक कटाने से ईश्वर का दर्शन होता है? बोले हाँ, तभी तो कटवाई है। नाक कटाने से ईश्वर का दर्शन हो जाए, ये कैसी बात है? बोले कटवा के देखो। तो उसने भी नाक कटवाई। नाक उसने कटाई तो कोई ईश्वर का दर्शन हुआ नहीं। उसने कहा यार तूने तो मुझे कहा था ईश्वर का दर्शन होगा, मुझे तो ईश्वर का दर्शन तो क्या किसी देवी देवताओं का भी दर्शन नहीं हुआ, तूने मेरी खामोखा नाक कटवा दी। बोले खबरदार, चुप, मुझे तो कह दिया ये बात, और किसी को बोल के भी मत कह देना, नहीं तो बेवकूफ बोलेंगे तुझे। अरे नाक कटाने से कोई ईश्वर मिलता है? तूने तो कहा था। तो मैं तो कहूंगा ही, मैं ये कहूंगा क्या भाई अपनी नाक ऊंची रखने के लिए कोई ना कोई कारण तो बनाऊंगा। तो नक कट्टे लोग होते हैं ना, जैसे बोलते हैं तो बड़ा नक कट्टा है बेशर्म, अपनी बात को ही ऊंचा रखेगा, किसी की सुनेगा ही नहीं, अपनी ही आरोपित करते रहेगा बातों को। तो बोले इसलिए कटवाई है कि ईश्वर का दर्शन हुआ। अब तू तुझसे भी कोई पूछे तो तू ये मत कह देना कि मुझे उसने कहा था इसलिए मैंने कटवाई, तो बोलेंगे तुझसे ज्यादा मूर्ख इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अरे नाक कटाने से ईश्वर का, भगवान का दर्शन होता है, इसलिए तू भी यही बोलना कि हाँ मेरे को भी ईश्वर का दर्शन हुआ। तो बस 1 से 2 की संख्या हो गई। तीसरे ने पूछा तो उसने भी यही जवाब उसको दिया, तो उसने भी नाक कटाई। धीरे धीरे खबर पूरे राज्य में फैल गई, अनेक प्रकार के नककट्टे घूम रहे हैं। लोगों ने कहा कि ये बड़ी अजीब बात है कि नाक कटाने से ईश्वर का दर्शन हो रहा है। बोले हाँ कटवाओ, और कोई मना ना करे, क्योंकि कहेगा तो लोग हंसेंगे अपनी गलती छुपाने के लिए। राज्य के राजा तक खबर पहुंची। राजा ने पूछा कि ये क्या बात है? बोले राजन, नाक कटाने से ईश्वर का दर्शन हो जाता है। राजा ने महिमा सुनी तो राजा भी तैयार हो गया, लेकिन मंत्री ने कहा कि आप राजा हैं इतने बड़े, और राजा होकर के आप ऐसी बेवकूफ़ी करेंगे,
शोभा नहीं देता। कम से कम ठहरो, मैं आपका मंत्री हूँ, मैं थोड़ा चेक करता हूँ। नाक कटाने से राजन को ईश्वर का दर्शन होता है? नाक कटाने से नक्कटों को ईश्वर मिल जाता तो फिर सदगुरु की क्या ज़रूरत थी, शास्त्रों की क्या ज़रूरत थी? शास्त्र क्यों बनते? वेद और पुराण, गीता और रामायण, सब में गुरु की महिमा क्यों गाई जाती? सब जाके नाक ही कटा लेते और ईश्वर का दर्शन पा लेते। मैं थोड़ा देखता हूँ। उसने पता किया, कोई लाभ उसको हुआ नहीं कुछ, बस देखा देखी भेड़ चाल। साइकोलॉजी है यार, हिंदुस्तान के लिए तो प्रचलित है, हिंदुस्तान के लोग भेड़ चाल है। अरे बोले वो प्राचीन मंदिर है और वहाँ पे मनोकामना, अमुक भगवान का मंदिर है, अमुक देवी देवताओं का मंदिर है, वहाँ चलो, वहाँ बहुत भीड़ जाती है। मैं एक बार रेलवे स्टेशन से उतरा सुबह 4:30 बजे। मैंने देखा 4:30 बजे हनुमान जी की मंदिर में बहुत भीड़ है। सुबह बोले सुबह जल्दी भीड़ नहीं होती तो दर्शन करने आ जाते हैं। मंदिर में जाना नहीं चाहिए ऐसा मैं नहीं कहता, मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए ऐसा भी मैं नहीं कहता, लेकिन ऋषि मुनियों ने मंदिर की स्थापना किस लिए की है उसके वास्तविक अर्थ को तो जाने। मूर्ति की पूजा क्यों की जाती है उसके वास्तविक अर्थ को तो जाने। मंदिर में भी जाकर के हम मंदिर का मतलब, उसका नाम मंदिर ही क्यों रखा? आपके भीतर जो परमात्मा छुपा है मन के अंदर, वही मंदिर है। और उस भगवान को कहीं भी एक जगह केंद्रित करके हम विराजमान करते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ताकि हम उनके श्री विग्रह के सामने बैठकर उस एक को निहारते निहारते एकाकार हो जाएं, चित्त को शांत कर दें, निर्मल कर दें, पावन कर दें। लेकिन मंदिर में जाएंगे तो बस घंटी बजाएंगे और जाकर के प्रार्थना करेंगे। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मंदिरों में भी जाते हैं, तीर्थों में भी जाते हैं, बाहर ही घूमते हैं तो क्या मांगते हैं? दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भावना बुझे जी। दुनिया इतनी मस्त है कि भक्ति किसी को नहीं चाहिए, शांति किसी को नहीं चाहिए, आनंद किसी को नहीं चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन मांगते क्या हो आप? शांति मांगते हो, आनंद मांगते हो कि बाहर की चीज मांगते हो? किस कारण को मांगते हो? आप गहराई में खोजें, शांति किससे आएगी, आनंद किससे आएगा? आप मांग क्या रहे हो? आपकी मांग में क्या छुपा हुआ है? आप जाकर के भगवान से दुख मांग रहे हो कि सुख? भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता। आप भगवान से सुख मांगते हो, तो भगवान सुख देता है तो सुख के पीछे दुख है। सिक्का किसी को दिया जाएगा तो सिक्का का एक ही पहलू थोड़ी आएगा, हाथ में दोनों पहलू आएंगे। जग में जितने भी सुख देखे, सुख के पीछे ही दुख देखे। सुख के पीछे दुख की कतारें हैं। जहां इच्छा है, जहां कामना है, जहां चाह है, वहीं आह है। हर चाह के पीछे आह छुपी हुई है, क्योंकि भगवान की वरदान में दी हुई कन्या का नाम ही चाह है, और चाह के पीछे आह है। नाम तो आह रखा है उसका, लेकिन स्वीकार ना होने के कारण चाह रख दिया तो सबने स्वीकार कर लिया। तो दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भावना बूझे। कोई आवे तो बेटा मांगे, बेटे रुपया लीजिए जी। कोई आवे तो दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई रचावे ब्याह सगाइयाँ, संत गुसैया रीछे जी। कोई आवे तो दौलत मांगे, मेरे साइयाँ दीजिए जी। संत कहते हैं सच्चे का कोई ग्राहक नहीं। झूठा जगतपति जी, इस झूठी दुनिया में सत्य का कोई ग्राहक ही नहीं मिलता। कोई नहीं कहता कि मुझे ईश्वर चाहिए, कोई नहीं कहता मुझे परमात्मा चाहिए। और मजे की बात है कि आप आनंद के लिए ही तो सुबह से शाम तक दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, सुख के लिए ही तो भाग रहे हो। लेकिन सुख के पीछे भाग रहे, लेकिन सुख है कहाँ? सुख तो अपने भीतर है, अपने अंदर है, लेकिन दौड़ रहे हो बाहर। तो बाहर से सुख कहाँ से मिलेगा? बाहर से अगर मिलता तो बाहर दौड़ो।
पागल ने दूसरे पागल से कहा, सुबह से शाम तक लोग सुबह उठते चारों तरफ दौड़ लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, कोई पैदल, कोई साइकिल, कोई स्कूटर, कोई कार, सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अरे पागल है तू, क्यों भाग रहे, तुझे इतना भी नहीं पता? अरे सब चारों तरफ इसलिए भाग रहे हैं, अगर सब की सब एक तरफ भागने लगेंगे, सब की सब एक तरफ जाएंगे तो ये पृथ्वी ऐसे झुक जाएगी, बैलेंस बनाने के लिए चारों तरफ। वो पागल भले पागलपन में बोल रहा है, लेकिन उस पागलपन की बात में कुछ राज तो है। हम सब क्यों भाग रहे हैं सुबह से शाम तक? जीवन की गाड़ी बैलेंस में आ जाए, लेकिन जीवन की गाड़ी बैलेंस में कब आएगी? गाड़ी बैलेंस में कब चलती है? जब उसमें 4 चक्के होते हैं, या 2 चक्के की साइकिल है तो 2 चक्के से चलेगी। कई लोग 1 चक्के से भी चला लेते हैं, तो भी अपने दोनों टांगों का बैलेंस बनाएंगे तभी तो। एक टांग से कोई चलेगा? 4 पहिए हैं तो 1 पहिया निकाल दो तो अनबैलेंस हो गई। ऐसे जीवन में धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, काम भी चाहिए, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। हमने जीवन को एकांगी बना लिया है, एक के पीछे ही भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो जीवन में एक ही के पीछे, एक कौन? संसार, प्रकृति, माया के पीछे, और दौड़ रहे हैं बाहर, भाग रहे हैं बाहर। इसलिए जो आनंद, जो सुख है वो भीतर है, वो मिलता नहीं। वैसे ही भाग रहे हैं, सुख तो वास्तव में भीतर से ही है, आनंद भीतर से ही है, लेकिन उसकी सुगंध बाहर नजर आ रही है। हर सौंदर्य में हम खिंचते हैं, क्यों? क्योंकि सौंदर्य प्रकृति का, परमात्मा का ही है। हर उच्च वस्तु में, हर उच्च स्थान हमको इम्प्रेस करता है, क्यों? गहराई में सब ऊंचा उठना चाहते हैं। गहराई में वास्तव में हर एक वो वस्तु जो यहाँ पे सुंदर है वो परमात्मा की ही कृति है। खोज हमारी सुंदरता की है, सुंदर में सुंदर परमात्मा है, लेकिन पता नहीं है। इसलिए 5 इंद्रियों के पीछे जीव दौड़ रहा है। वैसे ही जैसे मृग के नाभि में वो कस्तूरी सुगंध आ तो रही है, लेकिन वो दौड़ रही है बाहर। इस सुगंध आ कहाँ से रही? सुगंध आ तो रही है, ये पता है। ऐसी इंद्रियों के सुख को तुम वास्तविक सुख मान लेते हो और सोचते हो सुख आ तो रहा है, लेकिन ये सुख आपका नहीं है, पर का है, स्वा का नहीं है। और पर का सुख जब के पीछे भागोगे तो सुख के पीछे दुख की कतारें हैं ही। इसलिए ना आप उस सुख के पीछे ना दौड़ करके स्वा में आए, अपनी आत्मा की तरफ। तो संत कहते हैं, 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। तो आज व्रत, उपवास, योग, नियम और एक सच्चे जिज्ञासु को समझ नहीं आता कि इसमें से कौन सी विधि अपनाएं, कौन सी सबसे सटीक और फलदायक साधना करें। सच्चा भक्त या ज्ञानी बनने तुम क्या करें? तो संत तुलसीदास जी, संत कबीरदास जी, मीराबाई, नानक जी, बुद्ध, महावीर, सूरदास जी और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वही बात को कि आप उस ईश्वर का दर्शन करना चाहते तो उस ईश्वर के सिवाय इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, सब जगह उस परमात्मा की ही कृति है, परमात्मा की ही छवि है। जब आप उस परमात्मा के ज्ञान से, ध्यान से ओतप्रोत हो जाएंगे तो सिवाय आपको परमात्मा के कुछ दिखेगा ही नहीं। फिर वहाँ पे ना कोई मित्र, ना कोई शत्रु, फिर सिवाय परमात्मा के, क्योंकि परमात्मा ही मौजूद है सब जगह। इसलिए तो उस परमात्मा को प्राप्त करने के बाद संत तुलसीदास जी की भाषा अलग है, मीराबाई की भाषा अलग है, कबीरदास जी की भाषा अलग है, लेकिन अर्थ सबका एक ही है। रास्ते अलग अलग है, लेकिन आते वही हैं। संत तुलसीदास जी भगवान की प्राप्ति के बाद कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इस भगवान की बनाई हुई सृष्टि को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इस राम और सीता के अलावा कुछ है ही नहीं। एक शिव, एक शक्ति,
एक कृष्ण एक राधा, प्रकृति और परमात्मा सिवाय उसके कुछ है ही नहीं, और दोनों एक ही है, अभिन्न अंग है दोनों, अलग अलग भी नहीं है कि स्त्री और पुरुष मत समझ जाना, क्योंकि दोनों में वही छुपा है। हर स्त्री में पुरुष छुपा, हर पुरुष में स्त्री छुपी हुई है। अर्धनारीश्वर भगवान की हम इसलिए उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन उसकी उपासना उसकी पूजा ना करके हम किसकी पूजा करते हैं? क्या वास्तव में हम भगवान को चाहते हैं या जगत को चाहते हैं? क्या हम भगवान श्री कृष्ण से, अपने गुरु से, हम जैसे अर्जुन ने भगवान से भगवान को ही मांगा वो मांगते हैं, या हम भगवान से जगत की जो छूटने वाली वस्तुएं हैं, छूटने वाले पदार्थ हैं, उन पदार्थों की इच्छा और कामनाओं को लेके जाते हैं? हम भगवान से भगवान को ही मांगे तो कौन सी उपासना, कौन सी साधना करें? बोलो तो सब घट मेरा साईं, खाली घट न कोई, बलिहारी व घट की जा घट प्रकट होए। भगवान की भक्ति भक्त बन के करें, व्यापारी बन के ना करें, नौकर बन के ना करें। नौकर बन के बोले हाँ हमने इतनी सेवा करी, इतना दान दिया, उसका फल हमें मिलना चाहिए, तो आपने नौकरी की, भगवान की भक्ति नहीं की। क्योंकि आप भगवान से अगर किसी कामना, किसी इच्छा को लेकर भगवान की उपासना या भगवान का भजन करते हैं तो हम भक्त नहीं हैं, हम मजदूर हैं, व्यापारी हैं। भगवान की भक्ति का पारितोषिक हम चाहते हैं, इनाम हम चाहते हैं, कुछ चाहते हैं बदले में, तो हम व्यापारी हैं। लेकिन सच्चा भक्त कहता है कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप अपने चरणों का अनुराग दीजिए, अपने नाम की प्रीति दीजिए। मीरा की नाई, सूरदास जी की नाई। और फिर सूरदास जी को इन आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो भगवान को ही देखते हैं, भगवान की ही छवि को निहारते हैं। हमें तो इन आँखों से भी दिखता है, तो हम भगवान से भगवान नहीं दिखता, भगवान में कुछ और दिखता, हम कुछ और मांगते हैं। जैसे संत तुलसीदास जी सुबह जाते थे लघु शंका के लिए लोटा लेके, तो जो जल बचता था वो एक कटीले कांटे वाले वृक्ष में डाल के आते थे। एक दिन उसमें से भूत प्रकट हो गया, कहने लगा तुलसीदास जी कुछ वरदान मांगिए, मैं आपके इस जल से बड़ा तृप्त होता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ ना कुछ दूँ इसके बदले में। उन्होंने कहा ना ना हमको कुछ नहीं चाहिए। नहीं, बोले आप कुछ मांगिए, जरूर मैं कुछ दूंगा आपको। बार बार आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे भगवान का दर्शन करा सकते हो। बोले नहीं नहीं, भगवान का दर्शन मैं कहाँ से कराऊँ, मैं भूत हूँ। भूत भगवान का दर्शन कैसे करा सकता है? भूत अगर भगवान का दर्शन कराए तो भूत क्यों बनेगा? तुलसीदास जी ये मैं नहीं कर सकता। तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भूत से भी तुलसीदास जी भगवान को मांगते हैं और हम भगवान से भूत को मांगते हैं। ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, इतना हो जाए, फिर अपने भगवान से भजन बढ़िया मस्त करेंगे। भगवान का भजन करने के लिए आप कोई समय सोचते हो, कोई परिस्थिति सोचते हो, तो आप भगवान का भजन कभी कर ही नहीं सकते। प्रहलाद अगर ये सोचता कि मैं हिरण्यकश्यपु की बुद्धि ठीक कर दे परमात्मा, और फिर मैं कभी भगवान से उन्होंने ये प्रार्थना नहीं करी। भगवान से प्रहलाद ने अगर प्रार्थना की तो ये प्रार्थना की कि मेरे साथ सर्वसमर्थ नारायण है, तो मुझे किसी का डर नहीं है, चाहे कोई कितना भी मुझे हानि पहुंचाए, कितना भी मुझे दुख दे, लेकिन मेरे इष्ट, मेरे भगवान मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं होगा। हम भगवान पे भरोसा न करके बाहर के विषय वस्तु से भरोसा करके चाहते हैं कि सुरक्षित हो जाएंगे। भगवान से भगवान को ही मांगना। तो भीतर की दृष्टि से उस भगवान को देखना, उनके श्री विग्रह को पीना, उनकी वाणी का रसास्वादन करना इस कानों के द्वारा। सूरदास जी वीणा वादन करते ना, उनके हाथ में वीणा है,
और वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, जैसे मीराबाई के हाथ में तंबूरा है, हनुमान जी के हाथ में करताल है, नारद जी के हाथ में वीणा है, तो सूरदास जी भी वीणा वादन हरिशुम्रन में नशे में झूम रहे हैं। गाते गाते भगवान की मधुर लीलाओं को जा रहे थे तो अचानक कानों में कुछ शब्द सुनाई पड़ रहे कि कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो आंख से तो अंधे थे, थोड़ा कान को एकाकार करके थोड़ा सुनने लगे। तो सुनते सुनते उन्होंने देखा कि झगड़ा किस बात का हो रहा है। तो बोले झगड़ा हो रहा है भगवान को लेकर। सच्चे भगवान को पाए हुए संत वो कभी भी भगवान को ये नहीं कहते कि वो अमुक भगवान बड़ा है या अमुक भगवान बड़ा है। वो कभी ये नहीं कहते कि हिंदू धर्म बड़ा है या मुस्लिम धर्म बड़ा है, सिख धर्म बड़ा है, ईसाई धर्म बड़ा है, वो धर्म बड़ा कि वो धर्म बड़ा, वो भगवान बड़े कि वो भगवान बड़े। ये भेद बुद्धि तो अल्पज्ञ की ही होती, संत की नहीं होती। संत तो जिस रूप में आते हैं भगवान को उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। झगड़ा हो रहा है मूर्ति के पीछे, महंत और पंडित के बीच में। महंत कहता है कि हमारे मठ में जो बांके बिहारी जी की भगवान की मूर्ति स्थापित की है वो इतनी प्राचीन है कि लोग गांव से शहर से बड़ी भीड़ आती है वहां पे उस मूर्ति का दर्शन करने के लिए। महंत कहता है कि तुम्हारे मठ में जो मंदिर में मूर्ति स्थापना की है उसको किसी न किसी ने तो बनाया है, और बनाई हुई मूर्ति किसी न किसी की तो है, लेकिन हमारे मंदिर में जो मूर्ति है ना वो तो पृथ्वी से निकली है, भगवान स्वयं प्रकट होके आए, इसलिए हमारी मूर्ति बड़ी है, इसलिए उसकी ज्यादा महिमा है। सब अपनी अपनी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। उस बात की लड़ाई हो रही थी। वो कहता है नहीं मेरे मंदिर के भगवान बड़े, वो कह रहे नहीं मेरे मंदिर के भगवान बड़े। भगवान ये दोनों की बातें सुनकर के सूरदास जी अंधे में थे, सुन रहे थे, सुनते सुनते हंस दिए, हंस के चलने लगे। तो वहां पे कोई व्यक्ति खड़ा था, उसने देखा, कहा कि भाई आप क्यों हंसे? तब सूरदास जी कहते हैं कि मैं समझता था कि इस बस्ती में मैं अकेला अंधा हूं, लेकिन आज पता चला कि यहाँ तो सब अंधे ही अंधे। ये बात महंत ने सुनी तो वो तो बौखला गया, किसको अंधा कहता है तू होगा अंधा, तेरी आंख नहीं है, हमारी तो आंख है, हमें तू अंधा कैसे कहता है? सूरदास जी सहजता में कहते हैं कि मैं तो केवल इस चमड़ी की आंखों से अंधा हूं भैया, पर तुम तो सारे ज्ञान की आंखों से नेत्रहीन हो, ज्ञान दृष्टि है ही नहीं किसी के पास। इन आंखों को वास्तविक आंख मत समझ लेना। वास्तविक आंख तो वो है जिससे परमात्मा का दर्शन होता है। वास्तविक दृष्टि तो वो है जिससे परमात्मा का दर्शन होना चाहिए, जिससे सब दिख रहा है। दृश्य को ही तुम, दृष्टा अलग है, दृश्य अलग है। दृश्य दिख रहा है लेकिन दृश्य बनाए किसने? नदी किसने बनाई? वृक्ष किसने बनाए? पक्षी किसने बनाए? मोर तो दिख रहा है लेकिन मोर को बनाने वाला कौन है? उसकी याद आ जाए, वो दृष्टि मिल जाए, सब जगह वही वो है। और वो दृष्टि मीराबाई के पास है। तभी मीराबाई कहती है, जित देखूं तिस श्याम मई, तू ही तू प्रभु तू ही तू। तभी तो नानक जी भी कहते हैं, तभी तो कबीरदास जी भी कहते हैं, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू। भगवान का ज्ञान जब तक तत्व रूप से नहीं होता तब तक भेद बुद्धि नहीं होती, और जब तक भेद बुद्धि नहीं मिटती तब तक अज्ञान दूर नहीं होता, और अज्ञान दूर होता है सद्गुरु के ज्ञान से ही भेद बुद्धि मिटती है, तत्व ज्ञान के द्वारा। जैसे अर्जुन को तत्व ज्ञान के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान करवाया, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करवाया, वही ज्ञान सनातन ज्ञान सद्गुरु शिष्य को देते हैं, और उसी ज्ञान से सारे दुखों की निवृत्ति होगी।
सूरदास जी ने कहा तो पंडित कहता है ज्ञान दृष्टि का मतलब क्या है तुम्हारा, कौन सी ज्ञान की दृष्टि? सूरदास जी कहते हैं कि भगवान एक मंदिर में नहीं है, उस मंदिर की मूर्ति में तो भगवान की पत्थर की मूर्ति बनाई गई है काट छाट के, और उस मूर्ति के अंदर ऐसी सैकड़ों मूर्ति मूर्तिकार के दुकान पे रखी होती, उसकी कोई कीमत नहीं, मूल्य नहीं होता, लेकिन वो मूर्ति जब मंदिर में आती है, उसके भीतर जब प्राण प्रतिष्ठा होता है तब उसकी पूजा होती है। तो मूर्ति के अंदर तो प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन भगवान तो इस जीव रूपी मूर्ति के भीतर तो पहले से ही प्रतिष्ठित हैं। भगवान के ही प्राण है, भगवान की ही चेतना है, ज्योत है भीतर, तभी बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, सोते हैं, जगते हैं, सब कुछ करते हैं। और वो प्राण जब निकल जाते हैं तो आदमी मिट्टी ही है, और इसमें प्रतिष्ठा करके प्रतिष्ठित करके ही परमात्मा ने भेजा है। तो उसकी बनाई हुई मूर्ति से तो हम द्वेष करते हैं, उससे हम नफरत करते हैं, और पत्थर की मूर्ति को हम प्यार करते, तो परमात्मा कहाँ से खुश होगा? ज्ञान की दृष्टि जब आती है तब वो कहते हैं कि सब जगह ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान का वास ना हो। और इतना कह करके सूरदास जी वीणा की झनकार दी और एक मीठी धुन से भगवान के मधुर गीतों को गाने लगे। घट घट माही तुमरो बास, सब घट में तुम ही वास कर रहे हो, सबे ठौर जिमी दीप प्रकाश, तीन लोक हरि करी विस्तार, ज्योति अपनी करी उजियार। हे हरि, लोग अपने मंदिर में और मठ में खोजते हैं आपको, पर आप कहाँ नहीं। घट घट में आपका वैकुंठ धाम है, चिरवास है। जैसे एक दीपक जलता है तो उसका प्रकाश चहुं ओर छिटक कर फैल जाता है, ऐसे ही हे मेरे प्रभु, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, आपकी जगमग ज्योति उजियारा तीनों लोकों में समाया, कण कण में आपका ही धाम है, सबके भीतर। इसलिए तो भगवान ने कहा कि भक्त के हृदय में ही मेरा वास है। नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नवय, मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ भक्त के अंदर वो ज्ञान की दृष्टि आ जाती है, वहाँ वो बैठ जाता है, तो वहाँ मेरा वास हो जाता है भक्त के हृदय में। लेकिन भक्त के हृदय में भगवान का वास कब होगा? जब वास्तव में आप भगवान के लिए बैठे हो, भगवान के ध्यान में बैठे हो। तो बैठे तो यहाँ हो, लेकिन घर का चिंतन हो रहा है, घर जाके क्या बनाऊंगी मैं, सब्जी तो मैंने ली नहीं आज, घर में तो दाल से ही काम चलाना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा दुकान से, अगर पतिदेव आ गए तो कहीं मेरे को डांट ना लगा दे। ये चिंतन वहाँ घर का चल रहा है, तो भगवान का वास हृदय में कहां से होगा? आप जहां बैठे हैं वहां आप ना बैठे रहें, शरीर बैठा है, लेकिन आप तो भगवान के पास, गुरु के पास। कल एक बहन ने कहा, मैंने कहा आप लेट आए? बोले नहीं, मैं तो आई थी, बैठी थी, पर मैं बापू के पास बैठी थी। वो बैठी थी वहां, शरीर बैठा है, लेकिन उसकी आत्मा तो अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने प्रभु के पास ही थी। तो वास्तव में बैठना तो वही है। तो जितनी देर भी यहां बैठे, थोड़ी देर सूर्य के भक्त के हृदय में सार निकला ही था कि बड़ी, और हृदय की वाणी लगती भी है। फिर जिज्ञासु पूछ बैठा, बाबा प्रभु हमारे हृदय में रहते हैं, इसका अनुभव हमें कैसे होगा? तब सूरदास जी कहते हैं, जैसा को गेह संवार दीपक बारी करे उजियार, त्यों हरि ज्योति आप प्रगटाई, घट घट में सोई दर्शाई। जैसे कोई अपना घर सजाने संवारने के लिए दीपक जलाकर उसमें उजियारा करता है, अंधेरा होता है, तो वैसे ही श्री हरि हमारे हृदय रूपी घर में ज्योत प्रकट करते हैं। घट घट में जल रही उस ज्योति का दर्शन किया जा सकता है, कैसे? तब जिज्ञासु कहता है कि सच में क्या भगवान की ज्योति का दर्शन हृदय में प्रकट हो सकता है? सूरदास जी कहते हैं, निसंदेह ज्ञान की दृष्टि अथवा दिव्य नेत्र से तुम अपने अंतर जगत में ज्योतिर्मय प्रभु का दर्शन कर सकते हो। कब? जब किसी पूर्ण तत्ववेता सदगुरु से ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, तब
संजय को दिव्य दृष्टि दी थी तभी भगवान के दर्शन हुए थे। अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी तभी भगवान का दर्शन हुआ। भगवान का बाह्य रूप का दर्शन अलग बात है, लेकिन तत्व से भगवान का दर्शन करा देना वो सदगुरु तत्ववेता सदगुरु ही करा सकते हैं। तत्व ज्ञान होने के बाद फिर वेद बुद्धि दूर हो जाती है और इन्हीं आंखों से वो ज्ञान की नृत्य प्रकट हो जाता है कि सब में जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की वो झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं और अंत में सूरदास जी गाने लगे। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सोच वाली आँख ने पहचान की, सोच वाली आँख ने पहचान की, किसी सोच वाली आँख ने पहचान की, किसी सोच वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे में है झांकी भगवान की। तो हाथों से परिणाम दिया। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। तेरा मेरा एक हो फिर गाने को जो, तेरा मेरा एक हो फिर गाने को जो। तुम सकल बनाई है सोनार की, मुझे मोड़नी उड़ा दी निशान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सोच वाली आँख ने पहचान की, सोच वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे में है झांकी भगवान की। निगा मीरा की निराली पी के जहर की प्याली, निगा मीरा की दीवानी के चेहरे की प्याली। ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। आया जब काला नाग बोली धन मेरे भाग, प्रभु आए आज सांप के लिबास में, आए आज सांप के लिबास में। आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मुरार, आओ आओ बलिहार कृष्ण मुरार। बड़ी कृपा है कृपा निधान की,
चले में है झांकी भगवान की, ये जग में है बाकी भगवान की। गाते गाते सूरदास जी कहने लगे अंत में चलते चलते कि यही विधि तुमको जाने जोई भक्त अरु ज्ञानी कहिए सोई। इस विधि से जो भगवान को जानता है समझना वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा महंत है, वही सच्चा पंडित है। मूर्ति की पीछे लड़ाई करने से कोई बड़ा भगवान कह देने से कोई नहीं होता। उस तत्व का उसका ज्ञान जब होता है तभी पता चलता है। और वो ज्ञान की दृष्टि, भीतर की दृष्टि है। बाहर से भले सूरदास जी अंधे हैं लेकिन भीतर से भगवान के दर्शन में, उनकी मूर्ति में, उनके रूप में निहारते निहारते वो आनंदित रहते हैं, मस्त रहते हैं। इसी तरह सूरदास निगाह जीने की थी खास, इसी तरह सूरदास निगाह जीने की थी खास, ऐसा नैनों में नशा था हरि नाम का, ऐसा नैनों में नशा था हरि नाम का। नैन हुए जब मन तब मिला वो आनंद, सूरदास जी कह रहे हैं मिले नैन हुए जब बंद तब मिला वो आनंद। अर्थात भगवान का आनंद चाहिए तो इन बाहर के नेत्रों से नहीं, भीतर के नेत्रों से भगवान की छवि को निहारिए, पीछिए उस आनंद को। भगवान की गुरु की वाणी, गुरु की महिमा, भगवान की महिमा सुनते सुनते उसकी महिमा पीछिए। आंखों से बाहर से नहीं, भीतर की आंख, बाहर की आंख बंद करके। इसलिए सत्संग में भी जाए ना बैठे तो थोड़ी देर इस बाहर के नैनों को भले ही बंद रखो और भीतर ही भीतर, जैसे आप सत्संग की धारा प्रवाह में नदी में जैसे तिनके सूखा तैरते रहता है, ऐसे ही सत्संग की धारा में। क्योंकि ये कीर्तन करते करते, सत्संग सुनते सुनते जब तक आप अनसुने में नहीं जाएंगे तब तक सुनने का पूर्ण लाभ भी नहीं है। सुनना एक माध्यम है, सुनते सुनते सीढ़ियों पर जाने के लिए, सीढ़ियां माध्यम है छत पे जाने के लिए। ऐसे कीर्तन, सत्संग, ये साज, संगीत, ये सब साधन है। इसको सुनते सुनते जब आप अनसुने में जाते हो तभी भीतर आनंद घटता है, तभी लाभ है सुनने का। लेकिन बाहर ही हम अगर सुनते सुनते कानों तक ही सीमित रह गए तो आप कानों को सुन के थोड़ा रस आ सकता है, आनंद नहीं आ सकता। आनंद तो भीतर तभी प्रकटेगा। आनंद तो है ही, लेकिन उसके माध्यम से आप थोड़ी देर वास्तव में जो आप बाहर से हैं वो ना रहे, वास्तव में आप जो है वो रह जाएं तो आप वहीं पहुंच जाते हो आनंद स्वरूप परमात्मा के पास। इसलिए थोड़ी देर बाहर से भूल करके भीतर से। और सूरदास जी कहते हैं कि यही विधि तुमको जाने जोई भक्त अरु ज्ञानी कहिए सोई। जो इस शाश्वत ब्रह्म ज्ञान की विधि से अर्थात दिव्य दृष्टि द्वारा प्रभु को अंतर्घट में दर्शन करके जानता है वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा ज्ञानी, वही सच्चा महंत, वही सच्चा पंडित है। इतना कहकर सूरदास जी अपनी राह चल पड़े और इधन महंत और पंडित लज्जा से नतमस्तक होकर के नीचे सिर झुका दिया और सूरदास जी तो अपने वीणा को लेकर के गाते हुए आगे बढ़ गए। हर जगह वो समाया, सारे जग को दिखाया, 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 हर जगह वो समाया, सारे जग को दिखाया। आई आँखों में रोशनी थी ज्ञान की, आई आँखों में रोशनी थी ज्ञान की, देखी झूम झूम झांकी भगवान की, देखी
झूम झूम झांकी भगवान की, जल जल में है झांकी भगवान की, जल जल में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, जल जल में है झांकी भगवान की, जल जल में है झांकी भगवान की। गुरु नानक के कबीर जिनकी थी नाज़ीर, गुरु नानक कबीर जिनकी देखा पत्ते पत्ते में निरंकार को, देखा पत्ते पत्ते में निराकार को, नजदीक और दूर कहीं हाजिर हजूर, नजदीक और दूर कहीं हाजिर हजूर। यही सार समझाया संसार को, यही सार समझाया संसार को, ये नहान ये शहर ये जहान ये शहर गाँव और मियाँ, गाँव और मियाँ, मेहरबानियाँ है उसी मेहरबान की, मेहरबानियाँ हैं उसी मेहरबान की। सारी चीज है ये एक ही दुकान की, सारी चीज़ है ये एक ही दुकान की, जग जग में है झांकी भगवान की, जल में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, जग जग में है झांकी भगवान की, जल में है झांकी भगवान की, जग जग में है झांकी भगवान की, जल में है झांकी भगवान की, जग जग में है झांकी भगवान की, जल में है झांकी भगवान की, जग जग गुरु का आना सुख का जाना। जीवन में जब तक सदगुरु का आगमन नहीं हुआ तब तक जीवन में घोर अंधकार ही अंधकार है। गुरु का मतलब ही प्रकाश है। गुमाने अंधकार रोमाने प्रकाश। और सुख इंद्रियों का नहीं, बाहर का नहीं, स्व का सुख, स्व का आनंद आता ही तब है जब हमारे अंदर गुरु तत्व का प्रागट्य होता है। गुरु का आना सुख का छाना। जीवन में चारों तरफ फिर आनंद ही आनंद छा जाता है। दुख के बादल छट जाते हैं, गम के बादल हट जाते हैं। वो नजरिया, वो ज्ञान की दृष्टि जब गुरु के द्वारा मिलती है तब साधक के भीतर, शिष्य के भीतर वास्तव में गुरु का आना हो जाता है। गुरु का जीवन प्रभु का दर्शन, सदगुरु का जीवन भी प्रभु का दर्शन है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, अलख पुरुष की आरसी साधु का ही दे है। लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में तू लख ले है। तुझ परमात्मा को ढूंढने कहाँ जाएगा।
उस परमात्मा को तू कहां देखेगा जिन आंखों से दिखाई नहीं देता? अलग है वो। इन आंखों से जो दिखाई नहीं देता, उसे लखना हो, उसे जानना हो जो जानने से परे है, उसे देखना हो जो देखने से परे है, तो किसी सच्चे सदगुरु की शरण में चले जाना। किसी ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के पास बैठकर तो उनकी छवि को निहारना। तुझे उनमें ही मेरा दर्शन मिल जाएगा। अलग पुरुष की आरसी साधु का ही दे, लखा जो चाहे अलग को उसको देखना है तो इन्हीं के भीतर तू देख लेना, क्योंकि मैं अपने पूर्ण वैभव के साथ इन्हीं के भीतर ही प्रकट होता हूँ। गुरु की वाणी गंगा का पानी, सदगुरु की वाणी गंगा के पानी की तरह पवित्र है। जैसे गंगा निर्मल है, पवित्र है, गंगा का जल तो बाहर से शीतल प्रदान करता है, शीतलता देता है, लेकिन सदगुरु की वाणी तो अंतर मन को शीतल करती है। गंगा का जल बाहर की तपन मिटाता है, लेकिन गुरु की वाणी भीतर की तपन मिटा देता है। गुरु का चेहरा फूलों के जैसा, जैसे फूल खिलता है, सुगंधी उठती है, ऐसे ही सदगुरु के दर्शन से ये हृदय में जो अष्ट कमल रूपी कली है, वो उनके दर्शन मात्र से भीतर से पुलकित होने लगती है, खिलने लगती है। गुरु की दृष्टि रचे नई सृष्टि। गुरु जब दृष्टि देखते हैं अंतर की, तब पता चलता है कि वास्तव में भगवान एक मंदिर में नहीं, एक मूर्ति में नहीं, चर्रे चर्रे में सब घट मेरा साइया। वो नजरिया, वो दृष्टि गुरु से ही प्राप्त होती है, तभी इस सृष्टि वास्तव में नजर आता है कि सब जगह वो परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा ने कोई दुख नहीं बनाए, जीव ने ही दुख बनाया है। परमात्मा ने कोई जहर नहीं बनाया, जीव ने ही जहर बना लिया है। वो तो भगवान कहते तुम अमृत हो, अमृत पुत्र हो, तुम्हारे हृदय में वो अमृत भरा है, लेकिन हमने अपने सही ज्ञान न होने के कारण, नजरिया सही ना होने के कारण, नई सृष्टि, नई दृष्टि जब मिलती है गुरु से, तभी सृष्टि में नजर आता है कि सब जगह वो ही वो है। गुरु की काया चंदन की छाया, जैसे चंदन से शीतलता मिलती है। चंदन घिसो तो चंदन लगाओ तो शीतल ही शीतलता प्रदान करता है। ऐसी गुरु की समीप बैठो, गुरु के नजदीक बैठो तो बाहर की नहीं, भीतर की शीतलता हमें मिलने लगती है। भीतर का वो आनंद शीतलता प्रदान करने वाला गुरु की वाणी शीतलता देती है। गुरु की आंखें सागर की जैसी, गुरु की नजरों में वो शांत सहज, जैसे दरिया भीतर शांत है, सहज है, ऐसे गुरु के दर्शन से, गुरु की दृष्टि हमारे भीतर वो शांत, बाहर की उथलती पुथलती लहरों को शांत करके गुरु हमें भीतर के दरिया में, भीतर के सागर में पहुंचा देते हैं। गुरु की आंखें सागर की जैसी, वो गहराई तक डुबा देते हैं, जहां कोई राग नहीं, जहां कोई द्वेष नहीं, जहां कोई मेरा नहीं, जहां कोई तेरा नहीं, हर्ष शोक जाके नहीं, बैरी मीत समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जान। वो सच्चा मुक्ति पा लेता है जो गुरु की ऐसी दृष्टि को पा लेता है। नजरों से वो निहाल हो जाते हैं जो उनकी नजरों में आ जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, वो सागर के जैसी शांत है। सागर में बाहर लहरें उठती है लेकिन भीतर शांत है। ऐसे ही जीव सागर के बाहर उठती हुई लहरों को सदगुरु शांत कर देता है दृष्टि मात्र से। वो ज्ञान की दृष्टि प्रदान करने के बाद हमारे जीवन में भी वो दृष्टि आए। हम भगवान से, गुरु से वही मांगे भी क्यों? मांगा उससे जाता है जिसको पता ना हो, मालूम ना हो कि हमें क्या चाहिए। हम मांग कर भी कहें भगवान को, गुरु को ये दे दीजिए हमें, तो भगवान नहीं है, वो सब जानते हैं।
घट घट की जाने, भले बुरे की वो पहचाने। मांगना है तो हम क्यों मांगे, वो सब जानता है हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। इसलिए नवजात शिशु कभी मांगता नहीं माँ से कि माँ मुझे दूध दो, मुझे प्यास लगी। वो बोलना भी नहीं सीखा है, बोलेगा भी क्या। लेकिन बिन बोले वो सबके मन की जाने। माँ बच्चे के हृदय की वाणी सुन लेती है। बच्चा कब उठता है, कब करवट बदलता है, माँ जानती है। बच्चे को कब प्यास लगती, कब भूख लगती है, जब तक वो बोलता नहीं तब तक उसका ध्यान वो स्वयं रखती है। जब वो बोलना सीख लेता है तो माँ कहती लगेगी भूख तो ये मांग लेगा, मांगेगा तो दे दूंगी। लेकिन बिन मांगे तो वो सब कुछ मिल ही रहा था, बिन मांगे तो वो सब कुछ दे ही रहा था। हम मांग करके क्यों छोटे बने, मांग करके क्यों भिखारी बने, और मांगे क्यों जब वो जानता है कि हमें क्या चाहिए, तो हम मांग करके तुच्छ क्यों मांगे। हम ना मांगे, कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए वो दे रहा है, देगा। हम तो जाके बैठ जाए, कुछ ना मांगे। न्यायालय में कोई जाएगा तो न्याय पाने के लिए ही तो जाएगा। डॉक्टर के पास जाएगा तो कोई स्वस्थ होने के लिए ही तो जाएगा। बीमार है तभी तो, स्वस्थ व्यक्ति डॉक्टर के पास क्यों जाएगा। ऐसे ही गुरु तो जानते हैं ना कि शिष्य क्यों आया है। वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। वो अपनी आत्मा का दर्शन कराने के लिए तो बुलाया है हम सबको, और वो आत्मा का दर्शन ही कराना चाहते हैं। वो मिला तो सब मिला, वो ना मिला तो सब छूटेगा। जो छूटेगा उससे क्यों मांगे। जो अछूट है, अभेद है, वो हम मांगे नहीं, वो गुरु दे ही रहे हैं। हम अपने पात्र को सही कर लें, हम अपने पात्र को स्वच्छ कर लें, हम अपने पात्र में जो गंदगी है उसको साफ कर दें, मांझ दें। सेवा करके, भगवान नाम जप करके, सुमरन करके, ध्यान करके पात्र को निर्मल ही तो करना है। तो भगवान तो भीतर है ही, काई को हटाना है। सदगुरु कहते हैं जीवन सर्वांगी होना चाहिए, एकांगी नहीं। जीवन के रथ को अगर सही मंजिल तक पहुंचाना है तो उसके चारों पहिए जरूर सही होने चाहिए। ऐसे ही ऋषियों ने इस जीवन रूपी गाड़ी को परमात्मा के नाम तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था की थी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की। 4 आश्रम बनाए थे। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 साल तक, 25 से 50 साल तक उसने फिर गृहस्थ आश्रम, और फिर 50 से 75 तक वानप्रस्थ, और 75 से फिर अंतिम पड़ाव जीवन का प्रभु तक ले जाने के लिए संन्यास आश्रम। क्या है ब्रह्मचर्य आश्रम, क्या है गृहस्थ आश्रम, क्या है वानप्रस्थ और क्या है संन्यास। बोले हम सुन लेते ना, सुनी सुनाई बातों को सोच लेते। ब्रह्मचार्य मतलब बोले जिसने शादी ना करी,
भगवे कपड़े पहन लिए, वो ब्रह्मचारी है। लेकिन ऋषियों ने, जैसे डेफिनेशन होती है ना, किसी बड़े नाम को शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, जैसे ऐसे ही ब्रह्मचर्य में अगर उसकी संधि विच्छेद करें, उसके व्यापक रूप को देखें तो ब्रह्मधनचर्या, जिसकी ब्रह्म में चर्या है, जिसकी ब्रह्म में विचरण है, जो ब्रह्म में रहता है, वो ब्रह्मचारी है। और ब्रह्म में चर्या, ब्रह्म में विचरण तब होगा जब आत्मा का साक्षात्कार हो, और आत्मा का साक्षात्कार होगा गुरु की कृपा से। तो जब तक हमारा ब्रह्म परमात्मा से परिचय होगा, उसके बाद उसका साक्षात्कार किया होगा, तभी तो पता चलेगा। और साक्षात्कार इसलिए पहले हमारे ऋषियों मुनियों ने व्यवस्था की थी कि पहले परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का दर्शन, उसके बाद फिर सब काम। पहले दीक्षा दी जाती थी। बच्चा 6 साल की उम्र में हो तो उसका मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार करके उसको गुरुकुल में भेजा जाता था, दीक्षा दी जाती थी सदगुरु से। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, खाली ब्रह्मचर्य का पालन अर्थात आत्मा परमात्मा का ज्ञान सदगुरु से सुन करके ब्रह्म में ही रहते थे। ब्रह्म का, परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए गुरुकुल में जाते थे, गुरु के पास। तो ये प्रावधान था, वहाँ गुरु के सानिध्य में बच्चे ना केवल शिक्षा ग्रहण करते थे बल्कि दीक्षा भी पाते थे। दीक्षा अर्थात परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति पहले करते थे। तो छोटी सी उम्र में ही अध्यात्म के साथ जुड़ जाते थे बच्चे। और आज लोगों का मानना है कि बचपन तो खेलने और कूदने का दिन है, अभी से क्या भगवान की भक्ति में। कई बोलते रहे तुमने क्या अपने बच्चे को बिगाड़ा रखा है, क्या अभी बचपन में ही माला पकड़ा दी है, कोई भगवान के भजन करने का समय। सलाह देने लगते हैं निबरे गुरुमुख को, अरे अभी बच्चों के तो खेलने खाने के दिन है, अभी क्या। बोले भगवान का भजन कब? बोले जब भाई खेलो खाओ, शादी हो जाए, सब बाल बच्चे हो जाए, बड़े हो जाए, तुम बूढ़े हो जाओ, तुम्हारे हाथों पैरों में जंग लग जाए, गाड़ी पुरानी हो जाए, खटारा हो जाए, फिर को धक्का छाप हो जाए, स्टेयरिंग चाहिए, फिर हाथ में लकड़ी हो, बैठने के लिए कुर्सी हो, कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, गर्दन में सर्वाइकल हो, बहुत सारी बीमारी हो, डायबिटीज़ हो, शुगर हो, ये हो वो हो, फिर माला लेके राम 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 फिर जपो। जब निकम्मे हो जाओ तब भगवान को याद करो। तो भगवान के निकम्मों को थोड़ी मिलता है। एक मुनि भिक्षा मांगने के लिए गए घर में। भिक्षाम देहि ज्यों ही कहा तो घर से बहू निकल के आई। तो बहू ने भिक्षा देने के लिए पात्र में कुछ लेके आया, लेकिन साथ में कहती है मुनि को कि मुनि अजऊ सवेर, इतना सुबह सुबह। तो मुनि कहते हैं कि माई मम डर काल का, मुझे भय है काल का। सास अंदर बैठी थी, वो सुन रही थी। सास बड़ी नोटिस करती, कौन आया, क्या बात कर रही है, किससे मिलने आया, कौन मिलने आया, किसकी चर्चा कर रही है। तो कान उनके उधर ही होते हैं। जैसे कोई मुनि ऑडिट करता ना, लेन देन कहीं गलती ना हो जाए, ऐसे दिन भर सास बहू की ऑडिट करती, बहू सास की ऑडिट करने में लग जाता है। इसने दिन भर में कितनी गलतियां करी, उसने कितनी गलतियां करी, और रात को जब आएगा बेटा तो दोनों अपनी अपनी बैलेंस शीट रख देंगे, ये इस मेरी और ये इसकी, देख भाई। अब बेचारा लड़का आएगा, माँ की सुनेगा, तेरी बहू ने तो आज मुझे चाय नहीं दी। कोई आ गया था मिलने वाला, उसी के साथ बैठे रही, बात करते रही, ये करते रही, वो करते रही, वो उसकी सुनाए, वो 10 लगाएगी, लाग लपेट वो उसकी लगाएगी। बेचारा घर में आया लड़का, दुकान से दिन भर काम धाम करके थक करके, उसको पानी दो, खाने वाने का पूछो,
शांति से थोड़ा उसको सांस तो लेने दो। तो सास कहती कि इसका दिमाग खराब हो गया, दोपहर के 12 बज रहे हैं और ये वो मुनि से पूछ रही है कि अजहू सवेर मतलब सुबह, कोई अभी सुबह हुई है? ठीक है। फिर मुनि ने दूसरा प्रश्न किया कि तुम घर किया अचार। बहू ने जवाब दिया मम घर बासी खात। फिर उसको गुस्सा आया सास को, बोले झूठ बोल रही है साफ साफ, अभी तो ताजा भोजन बनाया और कह रही है कि मेरे घर में बासा खाते हैं। सठिया गई है, पर निकल आए इसके, आने दे छोरे को शाम को। और शाम को छोरा आया तो शिकायत तैयार है उसकी। बोले आज तो इसका बुद्धि इसकी फिर गई थी। आज मुनि आए घर में तो मुनि ने पूछा, नाराज हो गई, सास भी बैठी, ससुर भी, बेटा भी आ गया, तीनों चारों की मीटिंग शुरू हो गई। बोले आज मुनि आया तो मुनि को इसने झूठ बोला। क्या बोला? बोले मुनि ने पूछा भिक्षा लेने के लिए आया तो ये कहते अजहू सवेर, इतने जल्दी भिक्षा लेने आ गए, सुबह सुबह, दिन के 12 बज रहे थे 12। अब बहू कहती है सासू माँ से कि माँ मेरा कहने का ये भाव नहीं था, मैंने मुनि से ये पूछा अजहू सवेर अर्थात इतने जल्दी साधु क्यों बन गए, इतने जल्दी भगवान के भजन में लग गए, तुम बचपन से छोटे से हो भी नन्हे हो। तब साधु ने कहा कि माई मम डर काल का, अर्थात मुझे भय काल का है, काल तो दिन रात मारने के लिए तैयार है। काल के हाथ में तीर कमान, ना देखे बूढ़ा ना देखे जवान, कब किसका दबा दे। दिन गुजरते ही चले जाते, लोग मरते ही चले जा रहे हैं। अच्छा बोले तूने ये कहा था मम घरवासी खात, इसका मतलब क्या हुआ? माँ ऋषि ने पूछा था कि तुम्हारे घर में जो लोग रहते हैं वो इस जन्म में कुछ भगवान नाम की कुछ कमाई उमाई करते हैं, दान पुण्य करते हैं, भगवान का नाम जप सुमरन करते हैं, ध्यान व्यान करते हैं, कि बस संसारी पैसा मारो परमेश्वर, भैरू मारी गुरु, छोकरा छैया शालिग्राम, पूजा को नहीं करो, यही करते हैं? तो मैंने कहा था मम घर वासी खात, अर्थात मेरे घर में इस जन्म में किसी ने दीक्षा शिक्षा ली नहीं है, गुरु का ज्ञान इनके जीवन में नहीं है, ये तो बस कमाओ खाओ और ऐश करो की जिंदगी जी रहे हैं। पिछले जन्म की कुछ अच्छी कमाई थी तो परमात्मा ने मनुष्य जीवन दे करके भेजा है, लेकिन इस जीवन को पाकर भी उनके जीवन में ना कोई सदगुरु है, ना कोई सदगुरु का ज्ञान है, ना ध्यान है। बस जिंदगी तो बोले 4 दिन की है, खाओ पियो और ऐश करो। ऐश माने क्या? ऐश माने राख, खाओ पियो मरो, जलाएंगे तो बनेगी तो राख। अच्छा ये मतलब था। तो सास ने सुना, ससुर ने सुना, तो वो भी सत्संग में जाने लगे। तो कहने का भाव कि मनुष्य जीवन में परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है और बचपन से ही भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। इस विषय में गुरु अमरदास जी प्रश्न करते हैं कि जे बेला बखतु विचारिया ताकित बेला भगति हुई। अगर तुम किसी बेला का इंतजार करते हो भगवान के भजन के लिए तो आपका भगवान का भजन कब होगा? बचपन तो गया, बाल अवस्था खेल आसक्ता, बचपन तो खेल कूद में ही चला गया। बचपन में खिलौने ही अच्छे लगते हैं, चॉकलेट और टॉफी ही अच्छी लगती है। और तरुण अवस्था लोग कह सकता, जब जवानी आई तो विषय और विकारों का ही चिंतन और ध्यान होने लगा, विषय विकारों में ही जवानी चली गई। इस ध्यान कोपी न लगना, अर्थात भगवान का भजन कब होगा? भगवान के सत्संग सुनने के लिए भी कभी भगवान ईश्वर मौका देता है तो वहाँ भी घड़ी देखेंगे बार बार, कितना बज गया कितना बज गया। चलो ये समझना, तुमको अच्छा लगता है, भगवान के सत्संग में रुचि है, सत्संग तुम्हें अच्छा लगता है, बैठने का मन करता है, तो समझना पुण्याई है या भगवान की अनुकंपा है, कृपा है। लेकिन बार बार घड़ी देखने का मन करता है, उठने का मन करता है, तो समझना कलयुग खींच रहा है, चल उठ चल उठ चल उठ। मतलब उसके ऊपर भगवान गुरु की कृपा कम, कलयुग की कृपा ज्यादा है। जब तलक है जिंदगी कभी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा हो जब प्रेम हो भगवान से। समय तो क्या है, वही घड़ी सार्थक है
जिस घड़ी परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का सुमरन, परमात्मा का चिंतन। तो ऋषि मुनियों ने ये खोज की थी कि बचपन से ही, और एक मनोवैज्ञानिक कारण भी था, बच्चों का मन कोरे कपड़े की तरह होता है, उसे आसानी से किसी भी रंग में हम ढाल सकते हैं। इसलिए बापू जी ने बाल संस्कार केंद्र की स्थापना करवाई। बाल संस्कार के में आने वाले बच्चों से पूछो, और जो निगुरे साधक नहीं है, दीक्षा नहीं ली, उनके बच्चों में देखो जमीन आसमान का फर्क होगा। उनसे बात करो तो चटपट फटाफट जवाब देंगे। और जो निगुरे हैं वो तो मॉडर्न स्कूल में ही पढ़ते हैं, उन्हें अध्यात्म के बारे में, सत्संग के बारे में कुछ नहीं पता। कार्टून के बारे में पता है, पोगो और हंगामा और निक के बारे में उनको पता है। उनसे हिंदी में 100 तक की गिनती पूछो तो वो नहीं पता उनको। पूछो कौन सी क्लास में पढ़ते हो तो बोलेगा मैं तो 2nd में हूँ, 3rd में हूँ, 4th में हूँ, 5th में हूँ। 100 तक की गिनती आती है? बोले हाँ आती है। बोले बताओ क्या बड़ा है? बोले ये तो नहीं पता, हिंदी में, इंग्लिश में पूछो। अभी से अंग्रेजी के गुलाम हो गए बच्चे तुम्हारे। पहले शरीर से गुलाम था भारत, अब मानसिकता से गुलाम हो चुका है। अब तुम्हारे बच्चे शास्त्र नहीं पढ़ सकते हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश चाहिए। इंग्लिश एक भाषा ना रह करके इंग्लिश में सब कुछ कर दिया। और घर में जो चूल्हा जलाते हैं तो पहले हम क्या मोटी लकड़ी डालते चूल्हे में? आग जलाने के लिए छोटी छोटी लकड़ी इकट्ठी करके फिर आग जलाते थे। तो अर्थात बचपन से ही बच्चों के भीतर जो आध्यात्मिक संस्कार पोष दिए जाते हैं वो पूरे जीवन भर अमिट होते हैं, मिटती नहीं वो छाप। बोले बच्चों को क्या समझ में आएगा? बच्चों को सब समझ में आता है। वो तुमसे कहते नहीं, वो बात अलग है, लेकिन कभी प्रेम से पूछो तो तुम्हारी पोल पट्टी भी सारी खोल देंगे। मम्मी से पापा क्या कहते हैं और पापा से मम्मी क्या कहती है, सब बता देंगे। आजकल बच्चे समझदार ही पैदा हो रहे हैं। टीवी देखते देखते बच्चे पैदा होते हैं, संस्कार टीवी के ज़्यादा होते हैं। आप गीता, भगवद गीता, रामायण और उपनिषद और वेद का पाठ करते करते तो बच्चे पैदा करते नहीं। तो बच्चे धर्म की बात करेंगे, अध्यात्म की बात करेंगे, वो तो चर्चा बचपन से ही नटखट होते हैं। फिर बोलते ये बड़ा संचल है, ये बड़ा शरारती है, ये सुनता ही नहीं, कहता ही, मानता ही नहीं। तो किसने कहा था टीवी देखो, पिक्चरें देखो? एक दिल्ली की ही बहन, वो बोली ये छोटा सा लड़का है 6 साल का और ये सीटी बजाता है। सीटी बजाता है तो आपने जब ये पेट में रहा होगा तो टीवी खूब देखा, पिक्चर खूब देखा। हाँ हाँ, आपको कैसे पता महाराज जी? आप तो अंतर्यामी हो, आपको कैसे पता? हमारे घर में 2 टीवी है, एक रसोई में लगी हुई है और एक बेडरूम में लगी हुई है। रसोई की टीवी तो हम टीवी चलाते चलाते भोजन बनाते, तो अब जैसा सोचते सोचते बनाओगे वैसा भोजन, तो संस्कार उसमें पैसे तो पड़ेंगे। कई माताएं बहनें भगवान का चिंतन करते करते, श्री आशा रामायण का पाठ, ओमकार का गुंजन करते करते रोटियां बनाती तो उसमें से ओम निकल आता है। तो कई फिर पिक्चर देखते देखते बनाती हैं, तो पैदा होती थोड़ी छोटी उम्र में बच्चे सीटी बजाने लगते हैं। तो वास्तव में पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, दीक्षा, और दीक्षा के बाद फिर शिक्षा होती थी, वो ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर आता है बोले हम तो गृहस्थी है जी, क्या करें, गृहस्थ में बड़ी झंझट है, गृहस्थी है हम तो। बोले गृहस्थी कौन होता है? बोले गृहस्थी वो होता है जिसकी शादी होगी तो 4 बाल बच्चे हो गए, बाल बच्चेदार हो गए, वो गृहस्थी होगी। गृहस्थी की ये पूर्ण परिभाषा नहीं है। गृहस्थ का मतलब होता है गृह में स्थित होना, जो गृह में रह रहा है। गृह में कौन रह रहा है? बोले हम रहते हैं। तो हमारा घर है, काहे का घर है? ईंट पत्थर और चूने के मकान, कोई अपना घर। घर संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना याद कर, याद अपने वास्तविक घर की, स्वराज निष्कंटक, जहाँ जहाँ आत्मा का वास कहाँ है? परमात्मा के धाम में, वही वास्तविक घर है। और उसमें जब तक स्थिति नहीं हुई तब आप तक गृहस्थी कैसे हो सकते हो? बोले हम तो गृहस्थी, शादी होने मात्र से कोई गृहस्थी नहीं होता। वास्तविक में जिसकी आत्मा से परमात्मा के साथ जिसका विवाह हो गया वही गृहस्थी है। परमात्मा के साथ जिसका विवाह हो गया। पंच शब्द धुनिकार, धुनि तब बाजे शब्द निसाड़ू। ये ऐसा अलौकिक घर है जहां दिन रात 5 तरह के अनहद नाद बसते हैं। कौन कहते हैं? नानक देव जी।
दीप लो पाताल तय खंड मंडल हैरानू, ऐसा दीपक जल रहा जिसके अंतर प्रकाश को देखकर खंड मंडल भी हैरान है। उलटी कमल अमृति बरिया, इहु मन कतऊ न जाए, हमारे भीतर सहस्त्र दल कमल है। जैसे बाहरी कमल का फूल सूर्य के प्रकाश पाकर खिलता है, उसी प्रकार भीतर का प्रकाश तब होता है सहस्त्र दमन, जब गुरु का ज्ञान पड़ता है उसके हृदय कमल में तो खिल उठता है। और फिर अमृत रसधार फूटती है। अजपा जान जापू न विसरे आदि जुगादि समाई, अजपा नाम निरंतर हमारे अंतर्गत में चल रहा है। अजपा जाप अर्थात परमात्मा का सच्चा नाम जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वह केवल श्वासों में ही चलता हुआ अनुभव किया जा सकता है। और आंतरिक घर में प्रवेश वही पाते हैं। उसका उत्तर भी गुरु नानक देव जी कहते हैं, सभी सखिया पंच मिले गुरुमुख निज घर वासु, एक गुरुमुख ही इस घर में वास कर पाता है। गुरु की कृपा से ही हमें वह ब्रह्म ज्ञान मिलता है, तब हम इस घर में स्थित हो पाते हैं और इसकी अलौकिक दौलत का लाभ उठा पाते हैं। महापुरुष कहते हैं कि इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही हमारी आत्मा सच्चे अर्थों में सुहागिन होती है। संत कहते हैं, नानक सदा सुहागिनी जिन ज्योति ज्योति समाई। ये आत्मा रूपी ज्योति परमात्मा रूपी ज्योति में समाती है, तभी उसका विवाह होता है। तभी उसको समझना चाहिए कि वो गृहस्थी है। शरीर का विवाह लड़का लड़की का हो गया तो बोले हम तो अब शादीशुदा हो गए, गृहस्थी हो गए। ऐसी शादी तो न जाने कितने जन्मों में की और मरे और छोड़े। वास्तव में तो ये जीवन मिला है, ये आत्मा बिछड़ी अपने पिया से, और जब तक ये ज्योत उस ज्योत में नहीं समाएगी तब तक ये सुहागिन नहीं है। गुरु रामदास जी कहते हैं, बिहा होया मेरा बाबूला गुरुमुख हरि पाइया, अकाल मूर्ति बर पाइया, अविनाशु न कदे मरे न कदे चाहिया। अर्थात हे बाबुल, अब मेरा विवाह हो गया, मैंने गुरु कृपा से अपने शाश्वत बर हरि को पाया और वह अविनाशी है, न कभी मरता न कभी जन्मता है। शरीर को जन्मने और मरने वाले शरीर का ब्याह कोई अपना वास्तविक ब्याह नहीं मानना। मीराबाई तो कहती, ऐसे वर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरियो गोपाल जो मेरा चुड़ड़ो अमर हो जाए। मैं ऐसे शाश्वत वर को वरूंगी कि मेरा जीवन अमर हो जाए। तो वास्तव में गृहस्थ का मतलब वही है कि अपने निज घर में वास हो, हमारा स्थित हो हम। फिर आता संन्यास आश्रम। संन्यास बोले सब छोड़ो, घर बार छोड़ो, द्वार छोड़ो, वार छोड़ो, अपना जंगल में चलो। 51-52 जंगल की ओर चलो। वानप्रस्थ आश्रम। सब इच्छाओं और कामनाओं का परित्याग करके वन, अर्थात अब हमें एकांत में जाना है, वन की ओर। अब तो 50 के हो गए, तो 60 के हो गए, 70 के हो गए, फिर भी बोले अभी ये काम बाकी, ये काम बाकी, ये काम बाकी। लेकिन 52 के बाद हमें वन की याद आनी चाहिए। फिर होता है अंत में संन्यास। संन्यास का मतलब क्या कि सब इच्छाओं और कामनाओं का परित्याग करके अपनी स्थिति को एक जगह स्थित कर देना। संन्यास की संधि विच्छेद करें तो सन्यासी बोले वो जो बड़ी बड़ी जटाएं हो, जंगल में रहता हो, किसी से कोई लेना नहीं देना नहीं, वो सच्चा सन्यासी। तो लेना देना नहीं हो वो सच्चा सन्यासी है, लेकिन वो जंगल में नहीं बसता, घर में भी बस सकता है। सन्यासी का मतलब अपने चित्त को सम रखना। जैसे सुनार सोना तौलता है ना, और कोई चीज तौले तो कम ज्यादा हो सकता है गड़बड़, लेकिन सोना तो रत्ती भर भी, एक रत्ती का भी भाव होता है। ऐसे चित्त की समता को एक मूल में, एक तराजू में जैसे कांटा सेंटर में होता है इधर ना इधर, ऐसे ही एक ऐसी स्थिति संन्यास में जहाँ कोई सुख नहीं दुख नहीं, सुख में दुख में, मान में अपमान में, यश में अपयश में, लाभ में हानि में, हर परिस्थिति में अपने चित्त को सम रख लेता, वही सच्चा सन्यासी है। और इसी सन्यास को भगवान ने उच्चतम से उच्चतम योग कहा है गीता में। सबसे बड़ा योग
समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता रूपी जो योग है, समता सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, सब में एक सम हो गया, वही सच्चा सन्यासी है। फिर आप चाहे दाढ़ी रखो या रोज आप सेविंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप खूब ठाट बाट से रहो, चाहे आप पीले कपड़े पहनो, चाहे भगवे पहनो, चाहे पैंट शर्ट पहनो, लेकिन फिर भी आप सन्यासी हैं। आपकी स्थिति कहाँ है? आप घर में रहते हुए भी आप क्या सोचते हैं, कहाँ रहते हैं? आप आश्रम में रहते हुए भी आप क्या सोचते हैं? आश्रम में रहते हुए भी अगर संसार के बारे में सोचते तो आप संसार में ही हो। आप संसार में रहते हुए भी अगर आप परमात्मा का चिंतन करते, सुख दुख में सम रहते, मान अपमान में सम रहते, तो आप सन्यासी हैं। घर छोड़ के भाग करके चले जाना है गुलामी थोड़ी सच्चा सन्यासी है। तो ये सब चीजें हमारे जीवन में आए तो गुरु कृपा की फिर प्रतीक्षा नहीं, समीक्षा है। हरि तो इसी स्थिति को प्राप्त करवाने के लिए तो सदगुरु अपने पास बुलाते हैं साधक को, शिष्य को। अपनी मर्जी से थोड़ी आएगा, सदगुरु ने बुलाया है। बुलाया है तो आप बाहर से आ गए हो, लेकिन गुरु कहते हैं कि बाहर से नहीं आओ, आप भीतर से भी आ जाओ। बाहर आने से पास दूर हो सकता है शरीर से, लेकिन भीतर से आ गए तो फिर आप कितनी भी दूर हो लेकिन गुरु के पास हो। इसलिए गुरु बुलाते हैं। सदगुरु ने बुलाया है, कब तक ना आओगे? सदगुरु ने बुलाया है तो आप भीतर से आना शुरू करो। सूरज है द्वार खड़ा, कब तक ना जागोगे? ये मनुष्य जीवन जागने के लिए है। जागो रे जिन जागना अब जागन की बात, फिर क्या जागे नानका जब सोए पांव पसार। जागो लोगो मत सो न करो नींद से प्यार, ये मोह रूपी नींद में ना सोना। जैसे सपना रहने का तैसा ये संसार। समय भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा भी, और मौत आएगी। आंख बंद होते ही चले जाएंगे। समय जा रहा है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि द्वार पे खड़े हैं, जैसे दोनों भुजाओं को फैला के कि हे वत्स, हे शिष्य, हे भक्त, भगवान दोनों भुजाओं से इंतजार कर रहे हैं। कब पुकारे? हम सच्चे दिल से पुकारे तो पुकार अवश्य पहुंच जाती है उस तक। इसलिए प्रेम से थोड़ी देर पुकारे हम। सूरज निकले और प्रकाश ना ये हो नहीं सकता। या तो द्वार बंद है, या आप द्वार के भीतर ही हो, बाहर नहीं आए। या तो घर के बाहर आ जाओ, अज्ञानता से बाहर आ जाओ, या फिर मन की कुंडी, हृदय के द्वार खोल दो ताकि गुरु की कृपा बरसने लगे, जैसे सूर्य की किरणें भीतर आ जाए।